हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस दैम, कि आपके पर्सन की फ़ीलिंग क्या है, आपकी फ़ीलिंग क्या चल रही है, उनका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। लेकिन यानी मैं मिक्स एंड मैच आपको सारे मैसेजेस दूंगी। ये नहीं है कि स्पेसिफिकली कि मैं इंटेंशन और लव और दोनों सारी चीज़ें एक साथ देखूं। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो ये दो कार्ड हैं या दो टैरो हैं, क्रिस्टल विजन एंड गिल्डाइट टैरो। अगर आपको लगे ये एनर्जी आपकी है तो आप ये ले लें, ये लगे तो आपकी है तो ये जो भी है वॉइस वर्सा कर लीजिएगा। उसके बाद मैं शेडो एंड लाइट ऑरिकल से मैसेज निकालूंगी कि आपकी सिचुएशन में एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि यू वर्सेस देम में क्या है। मैं एक दफ़ा ही शफल करके रख दूंगी ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें प्रॉपरली दिखती रहें। हमने शफल कर लिए हैं सारे कार्ड और अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है आप दोनों के रिश्ते को लेके। सबसे पहले आया क्वीन ऑफ वांड्स। आपके पर्सन जो है आपके लिए पैशन तो रखते हैं, मोहब्बत भी रखते हैं, चाहे नो कांटेक्ट है या कांटेक्ट नहीं भी है भी, जो भी है सिचुएशन, वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। और उन्हें लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल हैं या स्ट्रॉन्ग मेल हैं जिसने बहुत आराम से अपनी लाइफ को, हर चीज़ को पुट टुगेदर कर दिया। आपने अपनी लाइफ में जो भी हार्ड वर्क किया है या जो भी आपने हार्डशिप्स देखे हैं, आपका पर्सन उस चीज़ को एडमायर करता है। शायद आप किसी ऐसे चीज़ से गुजरे हो जो चीज़ ईज़िली किसी को उससे आने में बहुत टाइम लगता है। आपने उस चीज़ से बहुत अच्छे से फाइट किया है। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में हर चीज़ को सेटल डाउन किया है, क्योंकि इतना इजी नहीं था हर चीज़ को सही करना। शायद आप बहुत पेन से गुजरे हैं, चाहे वो फिज़िकल पेन हो, मेंटली पेन हो, इमोशनली पेन हो। आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं, लेकिन आपने हर चीज़ को, अपनी लाइफ को बड़े तरीके से पुट टुगेदर किया और आपने अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करी है। क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने जितना कुछ देखना था देख लिया। अब अपने आप से शायद एक वादा किया है कि मुझे आगे बढ़ना है। ये आपके पर्सन की सोच है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं आपकी क्या सोच है। आपकी सोच ये है, ये प्रोप्रिएट कार्ड नहीं है, स्टार आया है। एक्वेरियस की एनर्जी आई है। मैं इस पे ऐसा करती हूँ, इस कार्ड को ऐसे रख देते हैं फिलहाल। आप शायद ये सोचते हैं कि आपके पर्सन ने आपको मिसयूज़ किया है, आपकी फीलिंग से खेला है। आपने उनको जो एक कंफर्ट जोन दिया था, आपने जो एक फैमिली दी थी, उस पर्सन ने उसे मिसयूज़ किया है। आप शायद अभी तक हीलिंग भी नहीं हो पाए। आप लोग जो है अपनी लाइफ में जिस तरीके से, जैसा भी आप लोगों ने कर सकते थे आपने किया। अगर मैं आप दोनों की सिचुएशन में देखूं, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से बहुत मायूस हैं। आपने अपनी ज़िंदगी से में शायद आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं डिलीट करना चाहते हैं कि काश ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आए होते, मेरी लाइफ में नहीं आए होते। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके बारे में पूछना भी चाहते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं, आपका पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत पैशन, आपके अंदर वो पैशन है जो किसी में भी उन्होंने नहीं देखा। आप हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोच उनके टूवर्ड्स ये है कि वो पर्सन चढ़ते हुए सूरज की पूजा करता है। ये बहुत मुश्किल उर्दू मैंने खैर बोल दी है। यानी वो हर उस पर्सन के आगे पीछे भागते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा हो, जिनसे उन्हें मनी का फ़ायदा हो, जिससे उनके स्टेटस में फ़ायदा हो, वो उसके पीछे भागते हैं। वो ये चीज़ नहीं देखते या देखती कि उनको लाइफ में क्या चीज़ जो है लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देगी। वो शॉर्ट टर्म के लिए किसी को भी डिच कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कार्ड देखते हैं।
8 ऑफ कप, आपके पर्सन को लगता है कि आप जो हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। ये कार्ड है, मैंने यहाँ रखा है क्योंकि कार्ड प्रोप्रिएट नहीं है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। आप अपनी ज़िंदगी में अब पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि आप लोगों के नाम का मतलब फ्लावर से है, फ्लावर से होगा या कोई ज्वेलरी से रिलेटेड होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन मुझे स्ट्रॉन्गली के से नाम के से नाम लग रहा है कि आप में से किसी का है। ज़रूरी नहीं है कि ना हो तो ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, नहीं, जो मुझे एनर्जी फील हुई है। आपके पर्सन जो है वो ये सोचते हैं कि आपने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। शायद आप उन्हें कभी आने ना दें क्योंकि आप धोखेबाजी से थक चुके हैं। आपके पास अब किसी चीज़ के लिए भी जगह नहीं है। आपने बहुत अपने इमोशंस ज़ाये किए इस पर्सन के लिए और ये चीज़ आपका पर्सन जानता है और वो ये भी सोचता है, ये सोचती है कि शायद अब बैक करना मुश्किल है, आप पीछे पलट के नहीं देखोगे। वाओ, 9 ऑफ कप। मुझे यहाँ लगता है कि आप जितनी भी इस पर्सन से नफ़रत कर लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस पर्सन के लिए आपके दिल में बहुत प्यार है। अब चाहे हम माने या ना माने, मुझसे एटलीस्ट मुझसे ये ना कहिएगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जो रीडिंग आई है, अगर वाकई में नहीं है आपके दिल में प्यार तो हो सकता है ये कार्ड आपके लिए ना हो, लेकिन आपके दिल में आज भी उसके पर्सन के लिए बहुत इमोशंस हैं। चाहे प्यार ना हो, लेकिन आप उस पर्सन का बुरा नहीं करना चाहते, ख्वाब में भी बुरा नहीं करना चाहते। हाँ, नफ़रत आती है, नफ़रत वैसे बहुत सख्त लफ्ज़ है। आपको गुस्सा है, अपसेट है, सब कुछ है, लेकिन आप शायद उनका बुरा नहीं चाहते। अगर चाहते भी हैं तो शायद वक्ती चाहते हों। मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूवर्स इतने सख्त दिल हैं कि वो ये चाहते हों कि उनका कुछ बुरा हो। मुझे लगता है कि आप उन्हें चुपचाप कहीं ना कहीं से उन्हें सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आप उनकी लाइफ को देख रहे हो, और लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके लिए आज भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, आज भी उनके लिए मोहब्बत रखते हैं। आपका पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन ये सोचता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कोई चीज़ ऐसी नहीं की है जो इस रिश्ते को ना करे। झूठ तो बोला ही बोला होगा, लेकिन शायद आपके साथ उन्होंने बहुत बहुत कुछ ऐसा किया है, शायद आपकी कैरेक्टर को भी ख़राब करने की कोशिश की, आप पे चीटिंग का इल्ज़ाम भी लगाया, आपको लड़ाई झगड़े भी किए, फैमिली से भी शायद किया, और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया, जिसके लिए आप उन्हें शायद कभी माफ़ ना करें। आपका पर्सन ये जानता है, वो जानता है कि वो एक चोर किस्म का बंदा है। यानी जो कहते हैं ना, किसी के घर आते हैं, किसी की कोई कीमती चीज़ चुराते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए। आपकी ज़िंदगी की जो सबसे अच्छी चीज़ थी, खुशियाँ, हंसी, आपकी ज़िंदगी की सेटिस्फेक्शन, पीसफुल जो आपकी लाइफ थी, वो सब उन्हें लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी चुरा ली है, और आप जो हैं शायद उन्हें कभी माफ़ ना करें। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा किया हो, लेकिन आप जो हैं अब फिर भी आपने अपने आप को कोशिश की है कि किसी तरह इन सब चीज़ों को आप सही से लेके चलें, आप इन सब चीज़ों को सही कर सकें। लेकिन जो खुशियाँ वो आपकी ले गए हैं, जो आपको अपना एक कहते हैं ना एक बुरा एक्सपीरियंस दे गए, आप उससे कभी शायद ना निकल पाए। आपका पर्सन ये सोचता है। एस ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ लगता है कि सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन आप जो हैं शायद आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ लें। आप अपनी ज़िंदगी में शायद मनी की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ सोच रहे हैं, और इसमें बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आप कभी ना कभी, अगर वो पर्सन बड़ा भी, तो आप बहुत हल्के स्लो इनिशिएट लेंगे, आप एकदम उसकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि ये मीठी बातें करने वाला पर्सन है, कोल्ड पर्सन है, ठंडे मिजाज का है। वक्त पड़ने पे कोई आपको कोई भी किसी भी किस्म की इससे कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आप जो हैं उनके लिए
जो भी कुछ रखते हो, लेकिन अब आपका फोकस अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ की तरक्की है, अपनी एजुकेशन है, अपनी हर चीज़ है। और कहीं ना कहीं आप जो है नहीं चाहते हैं कि आपका ये पर्सन कभी लौटे। शायद आप उसको देख रहे हो, कभी दिल भी चाहता हो आ जाए, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए आप उन्हें नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का एक न्यू स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 ऑफ पेंटिकल। आपका पर्सन भी एग्जैक्टली आपके लिए यही सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप जो हैं बहुत खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी पे, आप अपनी लाइफ पे, आप अपनी चीज़ों पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, अपने मनी पे तवज्जो दे रहे हैं या फोकस कर रहे हैं। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे लगता है, मैंने इस कार्ड को टच किया है कि आप में से बहुत से लोग आगरा ताजमहल की तरफ रहते हैं। आई एम सॉरी अगर आगरा में ही है, वैसे तो मुझे कंफर्म है आगरा में ही है, लेकिन आप लोग कहीं ताजमहल साइड की या उस एरिए में या उससे थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं आप लोग। इस कार्ड को टच करके मुझे एनर्जी फील हुई है। आपके पर्सन को लगता है कि आप एक, कहते हैं ना, मोहब्बत का एक सिंबल है। आपसे कोई ऐसा नहीं हो सकता आपसे मोहब्बत ना करे, लेकिन अब आपने अपने आप पे फोकस करना, अपने पेंटिकल्स, अपनी फाइनेंस को सही करना शुरू किया है, क्योंकि आपकी लाइफ में मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ मोहब्बत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को, हर चीज़ को प्रॉपर वे में लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में मनी को, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम रही हो, आप उनको सही करना चाहते हैं। इसी तरह आपका पर्सन आपके लिए सोचता है। उसे पता है आप एक लॉयल हैं और आप में बड़ी फेमिनिटी है। मुझे नहीं मालूम है चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप मेल हैं तो आप में एक फेमिनिन एनर्जी है जो केयरिंग, नर्चरिंग करने वाली है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत फेमिनिन है, बहुत फेमिनिन है। कि आप जो हैं, यानी कि चाहे आप वेस्टर्न कपड़े भी पहनते हो, लेकिन आपके अंदर एक फेमिनिटी दिखती है। 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे यहाँ लगता है कि शायद आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप जो हैं, कोई ना कोई हम दोनों के दरमियान एक ऐसा क्लोजर या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें डिस्कस करके सही कर लें। आप भी थक चुके हैं लड़ लड़ के, अपनी फीलिंग से लड़ लड़ के रोज़ाना की। मुझे लगता है कि शायद आप कभी कभी ओवरली इनको सोचते हैं, कभी आप बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और कभी आपको ऐसा लगता है नहीं बस सही है, इतना काफ़ी है। फिर आप सोचते हैं नहीं, फिर आप उसको सोचना शुरू करते हैं, फिर टैरो कार्ड रीडिंग देखना शुरू करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को टैरो कार्ड एकदम बहुत दफ़ा देखते हैं, फिर आप लोग ब्रेक लेते हैं, फिर आप लोग दोबारा देखना शुरू करते हैं। जब उसकी याद आती है फिर आप उसको सोचना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है आप इसका एंड चाहते हैं। आपको एंड चाहिए कि बस मैं जो हूँ, किसी भी तरह हमारा ये आमना सामना कुछ हो, कि हम एक दफ़ा डिस्कस करके इस बात को ख़त्म कर दें। क्योंकि आप लोग थक चुके हैं अपनी फीलिंग से लड़ लड़ के, अपनी चीज़ों से लड़ लड़ के, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये इजी नहीं है आपके लिए, कि आप हमेशा उसको सोचते रहें और आपको पता नहीं है वो कैसा सोचता है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा सोचता है। और वो आपको देखते हैं कि आप एक मैच्योर पर्सन हो, आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जो अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ, हर चीज़ को एक साथ लेके चल रहे हो। और आप जो हैं, आप भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, जो भी है, अगर आना है आओ, बात करनी करो, नहीं करनी इट्स ओके। एक दफ़ा हर चीज़ क्लियर हो जाए, चाहे वो आपको पहले कह के जा चुके हों, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग कहती है कि वो आज भी आपको याद करते हैं। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मैंने पहली बार देखा है फ्लूट बजा रही है। हो सकता है आपको फ्लूट बजाना आता हो या उनको आता हो, या हो सकता है म्यूज़िक लवर हो आप लोग, दोनों। आपका पर्सन आपके लिए बहुत पैशन रखते हैं, बहुत पैशन रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। आपको मोहब्बत भी देना चाहते हैं, प्यार भी देना चाहते हैं, लेकिन अब बन चुके हैं। आपने दरवाज़े बंद किए हैं या उन्होंने ख़ुद अपने आप में दरवाज़े बंद किए हैं। उन्हें लगता है कि मैं शायद अब इस आग में अकेला जलूँगा। मैं नहीं, मैं अकेला ही जलूँगा इस आग में, क्योंकि उन्होंने आपको खोया है। आप उनके लिए एक गिफ्ट की तरह आए थे, और इवेंचुअली कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने गलत फैसले लिए और आप उनकी लाइफ से चले गए। लेकिन आपके पर्सन
आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें एक पर्सन की भी, मैं कहती हूँ एक पर्सन भी ऐसा नहीं है कि वो ना कर रहे हों, वो 100% आपका वेट कर रहे हैं। शायद आप वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट लें। 8 ऑफ पेंटिकल, मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने फाइनेंस पे ध्यान देना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो शायद आप इस रिश्ते में दोबारा इनपुट डालने चाहते हैं, या दोबारा से चाहते हैं कि हर चीज़ हो जाए तो हम उसको किस तरीके से सही करें। लेकिन मुझे यहाँ 100% है कि कुछ लोग अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, अपने आप को मनी वाइज सही कर रहे हैं, अपनी जॉब पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर जाने की ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ एग्ज़ाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जो है ना इस वक्त किसी भी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हैं। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब न्यू लव का भी इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको किसी पे क्रश है तो मुझे लगता है इवन दो कि आपको अगर इस पर्सन पे क्रश भी है, आप लोग अब नहीं एफर्ट डालना चाहते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे सिग्नल दे दिए हैं, बहुत सारी बातें कह दी हैं। अब आप चाहते हैं कि वो कुछ करें, क्योंकि वो आदमी जो है ना बिल्कुल डम बन के बैठे हुए हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वो हर चीज़ आपकी जानते हैं कि आप कितना अच्छा पर्सन है। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आप उस पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं जिससे आप सेपरेट हो गए, तो आपके जो पर्सन है उन्हें लगता है कि आपका फोकस उनकी तरफ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेंटिकल की तरफ देख रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी की तरफ देख रहे हैं। आपको किसी भी किस्म का अननेसेसरी ड्रामा अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। अब मैं एक कार्ड निकालूंगी कि डू दे लव यू, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल, जी हाँ, वो आपसे लव करते हैं और बड़ा लॉजिकल लव करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको प्यार करते हैं, और उन्हें लगता है कि आप उनकी वो इन्वेस्टमेंट है जिसे इन फ्यूचर उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर वो इस रिश्ते पे तवज्जो दें तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। आपको बार बार मुझे बस एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन है। आपकी शायद आप लोग जो ईस्टर्न कपड़े पहनते हों जो हम लोगों के होते हैं, आप उसमें बहुत अच्छे लगते हो। शायद आपके झुमके, आपके बालों का स्टाइल, आपकी चीज़ें उन्हें वो बहुत अच्छे लगते हैं, और वो बहुत बहुत वो करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ लोगों को हो सकता है सिंगिंग भी बहुत अच्छी आती हो। आप लोग हो सकता है कुछ लोग वाकई ही सिंगर हों, प्रोफेशनली आप लोग सिंगर हो, या आपका चैनल हो जहाँ पे आप सिंगिंग करते हो या बात करते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और अगर आप मेल भी हैं तो आप जो है अच्छे सिंगर हों, आपके अंदर जो एक नर्चरिंग करने की, कहते हैं ना, जो एक नर्चरिंग करने की जो हैबिट है वो आपको बहुत प्रोमिनेंट करती है दूसरों के लिए। अब देखते हैं मेरे व्यूअर्स उनसे कितना प्यार करते हैं। पेज ऑफ कप, अब मुझसे कोई ना छुपाए प्लीज़। आप अब आज भी चाहे प्यार ना करते हो, आज भी आप इमोशंस उनको ऑफ़र करते हैं। अगर कोई कहेगा नहीं है तो मैं उसको मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग भी इमोशंस को ऑफ़र करते हैं। आप उनको चाहते हैं कि आप इमोशनली एक बार ज़रूर उनसे बात करें, आगे बढ़ें, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं। आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से पहले, अगर आप फीमेल हैं तो आप चाहते हैं वो मेल है इनिशिएट लें, और अगर आप मेल हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो एटलीस्ट कुछ ऐसा सिग्नल दें कि आप उनके लिए ये कप लेके आगे बढ़ें। अब देखते हैं एंजल उनको क्या मशवरा देते हैं अगर उनको ये मैसेज मिले आपके पर्सन को। यू सी क्लियरली, आपके पर्सन को यही कहना चाहते हैं, विनगेट शेड, आपके पर्सन को यही कहना चाहते हैं कि वो क्लियरली देखें कि यही आपका पर्सन है। एक आंखें नहीं है, कितनी सारी आंखें, कि क्लियरली देखें यही पर्सन है। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, तो वो चाहते हैं कि वो क्लियरली देखें कि ये आपका पर्सन है, ना कि किसी और वजह से आगे पीछे हों, बल्कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि यही आपका पर्सन है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी को अच्छा कर सकता है, तो वाई यू आर नॉट टेकिंग एनी
एक्शन और इनिशिएट, ये उनके लिए मशवरा है। अब देखते हैं आपके लिए क्या मशवरा है, या सजेशन है, या एडवाइस है। 30 नंबर आया, 2 लिटिल विचेस, मैजिकल स्पेस, क्लियरिंग टाइम। आपके जो पर्सन है, आप जो हैं, आप अपने पर्सन का ट्विन फ्लेम है, 101%। एंजल कहना चाह रहे हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वही सोच रहे हैं। आपने उन्हें एक स्पेस दिया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अंडरस्टैंडिंग करने का टाइम मिल रहा है कि आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते हो। उन्हें टाइम मिल रहा है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। उन्हें टाइम मिल रहा है कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। तो आप उनके बिल्कुल एक तरीके से ट्विन फ्लेम हो। तो आप उन्हें भी मौका दें, अपने आप को भी मौका दें। आप देखिएगा हर चीज़ नेचुरली अनफोल्ड होगी और आप एक दूसरे की तरफ आएंगे। अगर अभी ना भी आए तो आपके लिए राइट टाइम नहीं है। डिवाइन जब चाहेगा, जब आप एक दूसरे के करीब भी आ जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।